नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। खबर तो आपको लगातार मिल रही होगी कि कोरोना से लोगों की जान प्रति घंटे 2 के हिसाब से जाने लगी है। यानी बिहार में मौत है वो घर घर जाकर दरवाजा खटखटाकर लोगों से पूछ रहा है कोई बीमार तो नहीं है। ऐसे में अपनी जान अपने हाथ, यानी बिहार सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाकर, लॉकडाउन नहीं लगाकर कहीं ना कहीं आपके हाथ में आपके जान की जिम्मेवारी दे दी है। लेकिन अस्पतालों तक पहुंचने से अपने आप को रोकना और अपने परिवार को रोकना सब कुछ आपके हाथ में है। यानी अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग और जितनी भी मर्यादाएं हैं कोरोना काल की, उसको अगर फॉलो करते हैं तो शायद आप कोरोना से बच जाए। लेकिन खबर इसी बीच ये भी आ रही है कि दिल्ली में एयरबोर्न कोरोना फैल रहा है, यानी हवा के माध्यम से भी कोरोना फैलना शुरू हो गया है। तो अब कितना आपका घर भी सेफ होगा, ये भी अपने आप में एक समस्या खड़ी होती है। लेकिन इस बीच एक बात जो अटल सत्य है वो ये है कि अस्पतालों और शमशान घाटों में भीड़ तो ज़बरदस्त है। अब अस्पताल और शमशान घाट की दूरी को देखते हुए लोग पहले अस्पताल पहुंच रहे हैं। आप भी अस्पताल ही जाइएगा अगर तबीयत खराब होगी। लेकिन अस्पतालों का हाल शमशान घाट से अलग नहीं है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी पटना का अस्पताल किसी की सेवा और किसी की जान नहीं बचा सकता है। ये पता होना चाहिए आपको। कोरोना की महामारी में ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। लोगों का ऑक्सीजन लेवल सडनली इतना डिप कर जा रहा है कि बचाना मुश्किल हो जा रहा है। आज ही बिहार सरकार के मंत्री रहे, एक दिन के मंत्री मेवालाल चौधरी, जो कि विधायक भी थे। अब जिन परिस्थितियों में उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी उसकी जिक्र तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन वो अब हमारे बीच नहीं रहे। ऑक्सीजन के लेवल की कमी की वजह से 17 तारीख को उनको पारा में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज सुबह अंतिम सांस उन्होंने ले ली। यानी कोरोना किसी को छोड़ नहीं रहा है। जब हाई प्रोफाइल लोग अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं तो आप और हम हैं ही क्या चीज़। लेकिन चलिए, ये तो रही वास्तविकता कोरोना की। अब आते हैं कोरोना की सियासत पर। बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाकर नीतीश कुमार ने अपना कोरम तो पूरा कर लिया है, लेकिन सरकार इस बात से पीछे नहीं हट सकती। लगातार प्रयास करना होगा। अस्पतालों में जो बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, उसे पूरा करना होगा। ऐसी स्थिति में नीतीश सरकार विफल तो नजर आ रही है। ये बात आप बिल्कुल सेफली कह सकते हैं कि बिहार सरकार के हाथ से जो व्यवस्था है स्वास्थ्य की वो निकल चुकी है और पूरी तरह से धराशाही हो रहा है बिहार। प्रति घंटे की रफ्तार से मौत और कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े इस तरह से बढ़ रहे हैं कि लोगों के मन में दहशत बढ़ती जा रही है। अब इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेर लिया गया है। जहां उन्हीं के सरकार के मंत्री मुकेश सहनी कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए, वहीं भाजपा के नेता संजय जायसवाल कह रहे हैं कि इस नाइट कर्फ्यू से क्या फ़ायदा हो जाएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार में कोरोना की स्थिति को लेकर तो सवाल खड़े ही किए हैं, लेकिन साथ साथ नीतीश कुमार से ये भी पूछ दिया है कि अब तक 1 साल में उन्होंने कौन सी तैयारी की। चुनाव की तैयारी करते तो 25 सीट कम नहीं आती। अगर कोई खास चीज़ में व्यस्त है तो कोई बात नहीं, लेकिन बिहार के मुखिया होने के नाते उन्हें बिहार में पिछले 1 साल से पता था कि कोरोना बढ़ने वाला है, कोरोना आने वाला है, तो कुछ तैयारियां करनी चाहिए थी। आज बेड और ऑक्सीजन की कमी में बिहार को नहीं मरना चाहिए था। अब इसी बात पर जहां एक तरफ कहीं ना कहीं हम हमला कर माफ़ कीजिए वीआईपी हमला कर रही है, मुकेश सहनी हमला कर रहे हैं, भाजपा हमला कर रही है, संजय जायसवाल हमला कर रहे हैं, तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं, आरजेडी हमला कर रही है, वहीं अब चिराग पासवान भी अपने पूरे दल बल के साथ कूद गए हैं नीतीश कुमार के खिलाफ और एकदम जमकर, मतलब कहा जा सकता है इसे नो होल्ड्स बार नीतीश कुमार के खिलाफ अपने सारे पहलवानों को उतार दिया है उन्होंने। और बिहार में जो कमियां हैं उसकी तरफ नरेंद्र मोदी का ध्यान भाई आकर्षित कराया है और बताया है कि संभाल लीजिए मोदी जी, वरना कोई बहुत देर ना हो जाए। बिहार सरकार लाशों के ढेर पर टिकी हुई है। आइए बताते हैं कि देखते हैं क्या क्या चिराग पासवान ने लिखा है और क्या क्या बोला है उन्होंने। लोजपा के आधिकारिक ट्विटर आईडी से चिराग पासवान बोलते हैं, खराब सरकारी प्रबंधन के कारण एनएमसीएच के अधीक्षक पद पर कार्य कर रहे डॉक्टर विनोद ने अपने आप को पदमुक्त करने की सिफारिश की है। उनका कहना है कि एनएमसीएच में ऑक्सीजन की कमी है जिसके कारण लोगों की जान जा सकती है। लाख प्रयास के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देखिए बिहार को कुव्यवस्था से बचाइए ताकि बिहार के लोगों को नरक से भी बुरी स्वास्थ्य व्यवस्था से छुटकारा मिले। वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से बेकाबू परिस्थितियां नहीं नियंत्रित होगी। केंद्र सरकार बिहार में कोरोना को मात देने में मदद करे, अन्यथा बिहार वासियों को जान गंवानी होगी। इसके बाद लगातार उनकी पार्टी के नेता हमलावर हो गए हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। लोजपा प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने नीतीश कुमार को चिताया, नीतीश कुमार से को कहा कि नीतीश कुमार से आपसे संभल नहीं रहा है बिहार।
बिहार सिर्फ कोरोना से नहीं बल्कि दयनीय व्यवस्था से भी जूझ रहा है। नीतीश कुमार प्रशासन ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अशरफ अंसारी, ये लोजपा के प्रवक्ता हैं। आज पूरा देश कोरोना वैश्विक महामारी से तबाह और परेशान है, परंतु बिहार सिर्फ कोरोना महामारी से ही नहीं, अपनी दयनीय व्यवस्था से भी जूझ रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था ऐसे लगता है जैसे उसको खुद ही कोरोना हो गया हो। देश में यह अकेला प्रदेश है जहां न दवाई है, न मरीजों के लिए बेड है, न ऑक्सीजन की व्यवस्था है, और तो और शमशान पे लाश के लिए भी वेटिंग है। यहाँ यह पहला प्रदेश है जहां जिस संस्थान को एनएमसीएच को कोविड डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया, उस संस्थान के अधीक्षक त्राहिमाम संदेश भेज रहे हैं अपने विभागीय सचिव को कि हमको जल्द से जल्द कार्य मुक्त किया जाए, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ के मरीज मर सकते हैं। पूरा प्रदेश यहाँ आम जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी की पूरी सरकार, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था संवेदन शून्य हो गई है। इनको कोई संवेदना नहीं रह गया है। आम जनता मारे मारे फिर रही है, उसको कहीं बेड नहीं मिल रहा है, कहीं उपचार नहीं हो रहा है और मर रहे हैं लोग तड़प करके इस अस्पताल से उस अस्पताल जाने तक। और उसके बाद शमशान पर भी लाश के लिए वेटिंग हो रहा है, वहां भी लूट खसोट मची हुई है। हम आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी से कि रहम खाइए बिहार की भोली भाली जनता पर, और अगर थोड़ी सी भी संवेदना बची हुई हो तो स्वास्थ्य व्यवस्था को कुछ ठीक कीजिए, नहीं तो शीघ्र अपनी कुर्सी छोड़िए, ताकि जो भी आए बिहार की जो आम जनता है उसके प्राण की रक्षा कर सके। इसके अलावा लोजपा की नेत्री और तेज तर्रार प्रवक्ता सुरभि ठाकुर ने क्या कुछ कहा है ये भी सुन लीजिए। उन्होंने यहाँ तक कि नीतीश कुमार को ये भी कह दिया है कि खराब व्यवस्था नीतीश कुमार के साथ ही आती है। देखिए क्या कुछ कह रही हैं वो। बिहार में कोविड के आंकड़े 8,000 तक पहुंच गए हैं, लेकिन बिहार की सरकार अभी भी अपने कर्तव्यों से इतिश्री करके बैठी है। बिहार के मंत्रमुग्ध मुख्यमंत्री को बिहार के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बिहार के लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया है। बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था ऐसी है कि ना तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और ना ही किसी हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज के लिए बेड की सुविधा है। बेड कम पड़ रहे हैं, आज केसेस आसमान छूते जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं, आश्वासन देते हैं, आश्वासन पर आश्वासन देते हैं कि वो कल जाकर बेड की व्यवस्था करवाएंगे, वो कल जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करवाएंगे। तो उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी, जरूरत आज है। आज जिस तरह से आपने बिहार के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है, इसका परिणाम ये होगा कि आने वाले भविष्य में आपके नाम को काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और आप ये मान लीजिए कि बिहार की व्यवस्था आपसे नहीं संभल रही है, क्योंकि बिहार सिर्फ कोरोना से ही नहीं, दयनीय व्यवस्था से भी जूझ रहा है। साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के हर नागरिक के साथ पूरी निष्ठा के साथ खड़ा है और लोक जनशक्ति पार्टी अपने पूरे दमखम से बिहार की सरकार से सवाल भी पूछेगा और हर मुमकिन मदद बिहार के हर नागरिक तक पहुंचाएगा। एक और प्रवक्ता जो लोजपा के हैं प्रोफेसर विनीत सिंह, वो भी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। खराब सरकारी व्यवस्था और प्रबंधन के चलते लगातार बिहार में लोग मर रहे हैं। लोगों को नीतीश कुमार के भरोसे छोड़ना उनके मौत के मुंह में झोंकने जैसा होगा। नरेंद्र मोदी जी बिहार को संभाल लीजिए। कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, यहाँ तो चरागा मयसर नहीं शहर के लिए। ये पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित आज के बिहार के संदर्भ में जो कोरोना से जूझ रहा है बिल्कुल सटीक बैठती हैं। उस पर नालंदा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी का चिट्ठी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी को लिखना, ये मुझे बिल्कुल अचंभित नहीं करता, बल्कि गुस्सा और क्षोभ पैदा करता है मेरे अंदर। क्या इसी दिन के लिए नीतीश कुमार चुनावी रैलियों में जनता से चिरौरी करते थे कि मुझे एक मौका, आखिरी मौका दिया जाए? आज जनता कोरोना से त्राहिमाम कर रही है
और मुखिया कुमार जी और उनके अफसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। अस्पताल में ये आलम है कि ना बेड है, दवाइयाँ पूरी नहीं हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अब सरकार ये बताए कि इन सब को रोकने के लिए, इनकी आपूर्ति के लिए कर क्या रही है। जनता बिल्कुल अनभिज्ञ है। नवंबर दिसंबर के महीने में जब कोरोना थोड़ा थमा था तो विशेषज्ञों की ये राय थी कि कोरोना का जो सेकेंड वेव होगा दैट विल बी वेरी वेरी डेंजरस और हम सबको तैयार होना पड़ेगा उसके निपटने के लिए। नीतीश कुमार जी बताएं कि उस समय में सरकार कैसे तैयारी कर रही थी। जोड़ तोड़ की राजनीति करने से फुर्सत मिले नीतीश कुमार जी को तब तो जनता के सुध ले हो। मैं तो ये सोच के दहल जाता हूँ कि डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी कितने मरमाहत हुए होंगे जब उनको ये चिट्ठी लिखनी पड़ी होगी। एक डॉक्टर का फर्ज होता है कि अपने मरीजों की जान की रक्षा करे, लेकिन जब डॉक्टर के पास सुविधा ही नहीं हो, वो चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है और इसकी आपूर्ति नहीं हो रही है। वो कितने दुखी मन से उन्होंने ये लिखा होगा। और क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ पे तो कोरोना से निपटने के लिए जितनी भी विफलताएं होंगी सरकार की, उनके सर मर दी जाएगी, उनके सिर पर ठिकरा फोड़ दिया जाएगा और उनको स्केपगोट बनाया जाएगा। नीतीश जी, करबद्ध होकर निवेदन है कि इस समय आप राजनीति ना करें, आप जमीन पे उतरें, धरातल पे उतरें और अगर वॉलंटियर की कमी है तो हम लोजपा एक कार्यकर्ता आपके साथ काम करने के लिए, इनफैक्ट आपसे आगे बढ़ के काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी समय है कोई राजनीति नहीं करने का, कोई बयानबाजी नहीं देने का, सिर्फ और सिर्फ काम करने का, ताकि बिहार वासियों की प्राण की रक्षा हो सके और वो कोरोना से सुरक्षित हो सके। देख रहे हैं आप, साफ तौर पे समझ सकते हैं किस तरह से नीतीश कुमार को घेरने में बिहार के सारी पार्टियां अब पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर चुकी हैं। खास तौर पे लोजपा, जो जिससे नीतीश कुमार का जो वैमनस्य है, वो चुनावी वैमनस्य आपको याद ही होगा कैसे नीतीश कुमार को डैमेज किया है चिराग पासवान ने। अब तो लौकुश का काट भी ढूंढ कर लेकर आए हैं रेणु कुशवाहा को। कहीं ना कहीं एक साथ संजय जायसवाल का, मुकेश सहनी का, तेजस्वी यादव का और चिराग पासवान की इस सेना का हमला नीतीश कुमार के ऊपर कहीं ना कहीं उन्हें विषम परिस्थितियों में डाल रहा है, जैसा कि कहीं ना कहीं बिहार भी आज है। अगली खबर में आपसे मुलाकात करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर नई खबर के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।